जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सीमा आंटी का है। और इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, बहुत ही कृपा गुरु जी की इस परिवार पे हुई है संगत जी। तो इस सत्संग को आप पूरे ध्यान से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी के ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सबसे पहले संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी बोलती हूँ, जिनके सत्संग सुनने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो बहुत बहुत मैं प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना करती हूँ और अपने गुरु जी महाराज का करती हूँ। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई है, 23 सितंबर को। संगत जी, उस समय मैं अपनी कुछ ज़िंदगी की ऐसी परेशानियों से जूझ रही थी जिस समय मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। मेरे अंकल से अलग हुए मुझे करीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल से संगत जी मैं अपना ज़िंदगी का अकेला ही सफ़र तय करती हुई आ रही थी। संगत जी, मेरी शादी रोहतक में हुई थी, हरियाणा में। और मेरे जो हस्बैंड थे वो ग्राम पंचायत के अधिकारी थे। मेरे पास 3 बच्चे थे, जिनमें से मेरे पास अब एक भी बच्चा नहीं है। संगत जी, तीनों बच्चे मेरे हस्बैंड ने अपने पास रखे और मुझे संगत जी अकेले तन्हा अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए छोड़ दिया। संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े इतना होता था कि बर्दाश्त करने की हिम्मत, ताकत नहीं थी। क्योंकि जब वो संगत जी कहते हैं ना कि एक औरत के आत्मसम्मान पे जब ठेस पहुँचती है तो फिर वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। संगत जी, इतने ब्लेम मुझ पे लगाने, हर चीज़ के साथ मेरा नाम जोड़ देना, हर बार मुझे कलंकित करना, अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी पड़ोस के सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर देना, बच्चों को मुझसे दूर रखना, मेरे पास आने नहीं देना, सबसे बड़े बेटे से ये कहना कि तुम्हारी माँ तो पागल है। ये ऐसी चीज़ें हो गई थी संगत जी कि ये झेलते-झेलते करीबन मुझे बहुत टाइम हो गया था। इतना टाइम हो गया था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक बार तो संगत जी ऐसा हुआ कि इतना झगड़ा बहुत झगड़ा संगत जी बन गया कि जिसकी वजह से मुझे अपने हस्बैंड का छोड़ के घर और अपने मायके आना पड़ा। लेकिन संगत जी, मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी ये हो गई कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आई। वो दिन और आज का दिन ऐसा था संगत जी कि मैं दोबारा अपने परिवार में लौट नहीं पाई। सोचा तो ये था कि हस्बैंड का कभी गुस्सा शांत होगा तो वो लेने आएँगे। उधर वो लेने नहीं आए और इधर संगत जी मैं गुस्से में बैठी थी और मैं नहीं गई। उससे संगत जी हमारा रिश्ता इतना बिगड़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ मैं रह रही थी। मेरे 2 भाई, 1 मैं बहन थी। और संगत जी सोच रहे थे कि अब गुस्सा शांत होगा उनका तब लेने आएँगे। क्योंकि मेरा गुस्सा तो संगत जी कुछ समय बाद शांत हो गया था, लेकिन हस्बैंड का नहीं हुआ। उन्होंने सारे नंबर्स मेरे ब्लॉक कर दिए, सब कुछ मेरा जितना भी जो भी था वो हटा दिया। उसके बाद संगत जी जीवन में इंतज़ार करते-करते कब 8 साल गुज़र गए पता नहीं चला, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए। मैं बच्चों के लिए तड़पती थी, बहुत कोशिश मैंने करी संगत जी, लेकिन
कहीं मुझे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि संगत जी मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, कोर्ट में केस भी डाला, लेकिन संगत जी बच्चे उनके पास थे, हर बार मैं हार जा रही थी। या ये कह सकते हैं कि मेरी किस्मत संगत जी उस समय एक हारी हुई थी, जिसे कभी मैं उठा नहीं पा रही थी। संगत जी हर जगह से निराशा मेरे हाथ लग रही थी। फिर संगत जी इन 8 सालों में मम्मी भी एक्सपायर हो गई, पिताजी भी एक्सपायर हो गए, मेरे 2 भाई, मैं रह गई, और संगत जी बड़ा भाई उसकी शादी हो गई। ये सब 8 सालों के अंदर हुआ। शादी होने के कुछ दिन बाद संगत जी वो भी अपनी वाइफ को लेके अलग हो गया। इधर छोटा भाई, मैं, हम दोनों रह गए। और संगत जी जो छोटा भाई था, उसके दिल में बहुत बड़ा छेद था, तो वो अक्सर बीमार पड़ा रहता था। तो संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि इसके लिए जब तक ईश्वर की दया है, कृपा है, तब तक ये ठीक चल रहा है, नहीं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट का, कभी भी इसे दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन वो भगवान की नज़र सीधी थी कि अभी तक उसको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन संगत जी बीच-बीच में उसको दिल में दर्द उठता था, तब हमें उसको हॉस्पिटल लेके एडमिट कराना पड़ता था। उधर संगत जी मतलब परेशानियों ने इस कदर मुझे घेर रखा था कि मैं निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से? बच्चे दिन पर दिन बड़े होते जा रहे थे, उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। और संगत जी इधर भाई भी बीमार था, और मेरी भी उम्र बढ़ती ही चली जा रही थी। आप भी जानते हैं संगत जी, जब समय के साथ-साथ उम्र और एक-एक दिन ज़िंदगी का ख़त्म होता चला जा रहा है। फिर संगत जी हम लोगों ने रोहतक से अपना मकान बेच दिया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा वहाँ मन नहीं लगता था, और संगत जी बड़ा भाई शादी के बाद अलग हो गया था। तो हमने वहाँ रोहतक से अपना मकान बेचा, और संगत जी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में शिफ्ट हो गए। और संगत जी जब हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी संगत थी जो गुरुजी को मानते थे। जब हम शिफ्ट हुए, तो उसके कुछ दिन बाद संगत जी उस सोसाइटी में गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था। हमारे पास भी वहाँ पे इनविटेशन आया था संगत जी। मैं और मेरा भाई दोनों उस सत्संग में गए थे। हमें अच्छा लगा, बहुत सुकून शांति मिली, क्योंकि संगत जी हमने शुरू से ही साईं बाबा की पूजा की थी, और साईं बाबा को ही हम मानते हुए आए थे। तो संगत जी सम्मान हम सभी सतगुरु भगवान का करते थे, भगवान का करते थे, लेकिन ऐसा गुरुजी के दरबार का अनुभव हमने पहली बार देखा था, सत्संग हमने पहली बार देखा था। उसके बाद संगत जी काफ़ी अच्छा लगा, और संगत जी उसके बाद हमें नहीं पता चला गुरुजी ने हमें अपने से कैसे जोड़ा, क्योंकि संगत जी जिस सोसाइटी में हम रहते थे वो अक्सर गुरुजी के सत्संग करवाते रहते थे। तो संगत जी जब वो गुरुजी के सत्संग करवाते थे, तो वो लंगर सेवा किसी के घर से आ रही है, चाय प्रसाद की सेवा कोई कर रहा है, जल प्रसाद की कोई कर रहा है। तो करीबन संगत जी हम जिस फ्लैट में रहते थे, हमारे पूरे फ्लैट में करीबन संगत जी 8 के आसपास फ्लैट बने हुए थे, और आठों में से किसी-किसी को कोई सेवा, किसी-किसी को कोई सेवा मिल जाती थी। तो संगत जी पहली बार हमारे घर की डोरबेल बजी, और मैंने गेट खोला, तो एक आंटी मुझे बोलती हैं, आंटी जय गुरुजी। तो वो संगत जी इस समय मुझे नहीं पता था जय गुरुजी बोला जाता है, फिर भी मैंने जय गुरुजी कहा और उन्हें अंदर बुलाया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इस फ्लैट में ताला लगा हुआ था, और पहले तो कोई नहीं था, हम 7 ही जने मिलकर गुरुजी का लंगर करते थे, लेकिन अब सभी ने डिसाइड किया है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आप भी गुरुजी की सेवा लोगे। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी की सेवा आप मुझे बताओ कि कैसे करनी है, क्या करना है? तो वो मुझे कहती हैं कि आंटी आप जो है ना, सब्जी प्रसाद बना के लाओ, फुल्के प्रसाद कोई और ला रहा है, चाय प्रसाद कोई और ला रहा है, लंगर ऐसे ही बनता है, तो आप सब्जी प्रसाद लाओ। और सब्जी प्रसाद में संगत जी वो मुझे आलू गोभी की सब्जी, और एक वो मुझे पालक पनीर की सब्जी बोल के गए। तो मैंने वो सेवा ली, मैंने कहा बिल्कुल। तो उसके बाद बोली कि आंटी फिर करेंगे बात, आप ये लंगर तैयार रखना, बाकी बहुत काम है, सबको सेवा देकर आनी है।
मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने अपने भाई से डिस्कस किया और मेरा भाई पालक वगैरह पनीर वगैरह लेकर आया, गोभी वगैरह हम मार्केट से लेकर आए, सब कुछ संगत जी हम लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी को सेवा कुछ और ही लेनी होती है आपसे। संगत जी मैं आलू गोभी की सब्जी मैंने काटी, पालक उबाला, सब कुछ मेरा प्रिपरेशन तैयार था। बस मुझे सब्जियां बनानी थी। मैंने सब कुछ काट लिया, सब कुछ काट कूट के रखा। और संगत जी इतने में उन आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है और फ़ोन पे वो आंटी मुझे कहते हैं कि आंटी आपने सब्जी बना ली क्या? तो मैंने कहा नहीं, बस सब्जी मैंने काटी है और बस मुझे उसे छोंकना है। तो वो कहती है कि आंटी आप जो है ना सब्जी की लंगर रहने दो, क्योंकि सब्जी एक नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर की जो आंटी है उन्होंने तैयार कर ली है। उन्होंने कढ़ी पकोड़ा और राजमा तैयार किया, हो सकता है गुरुजी को यही खाना था, आप फुल्का प्रसाद बना लो। अब संगत जी उस समय मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, बुरा सा लगा, क्योंकि कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, जानते नहीं थी गुरुजी की महिमा। तो मैं अपने भाई से कहती हूँ कि अब क्या किया जाए, इतना पालक, इतना पनीर और इतनी ये आलू गोभी की सब्जी का हम करेंगे क्या, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा भाई कहता है कि कोई बात नहीं, अब दीदी आप इसको बना लो, देखा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी उन्होंने करीबन मुझे 200 के आसपास फुलके बोले और मैंने वो फुलके बनाए। बनाने के बाद संगत जी मेरे घर पे फिर एक डोरबेल बजती है। फिर मैं गेट खोलती हूँ, कहती वो आंटी आपने फुल्का प्रसाद बना लिया है? तो मैंने कहा हाँ जी मैंने फुल्का प्रसाद बना लिया है। तो कहती है आंटी आज गुरुजी को ना शायद ये नहीं खाना था, पालक पनीर नहीं खाना था और आलू गोभी नहीं खानी थी। आंटी को हमने सेवा भी नहीं दी थी और आंटी को पहले ही गुरुजी महाराज सपने में बता गए थे कि ये वाली सब्जी तुम्हें बनानी है, तो इसलिए आंटी ने बना के तैयार कर ली। मैंने कहा गुरुजी सपने में बता गए थे कि हाँ आंटी गुरुजी को जो खाना होता है ना वो बता देते हैं। अजीब सी लगी ये बात संगत जी मुझे जान के। फिर मैंने अपने भाई को कही, मेरा भाई हंसने लगा। तो कहते दीदी छोड़ो, सबकी अपनी मेंटेलिटी होती है, तो आप इन सब चीज़ पे ध्यान ना दो, कोई बात नहीं, भगवान का नाम है, शाम को चलते हैं। संगत जी उधर मैंने पालक पनीर भी तैयार कर रखा था, आलू गोभी भी तैयार कर रखी थी और फुल्का प्रसाद भी। संगत जी फुल्का प्रसाद लेके मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में गई और संगत जी सत्संग शुरू हो गया था और सत्संग अच्छा लगा हमें, हमने लंगर किया, सबने एक दूसरे के घर से लंगर आया था, काफ़ी अच्छा लगा। और जब तक हमें गुरुजी के बारे में वहाँ किसी ने कुछ बताया नहीं था, सबको लग रहा था कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वहाँ पे कुछ आंटियाँ अपने सत्संग भी शेयर कर रही थी, बड़े ध्यान से मैंने, मेरे भाई ने सुने। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि सत्संग खत्म होने के बाद कुछ बच्चे जो होते हैं वो सत्संग में आ जाते हैं। और संगत जी जब वो बच्चे सत्संग में आ जाते हैं तो संगत जी लंगर उनको नहीं दिया जाता था, क्योंकि लंगर कह रहे थे वहाँ पे दवाई है, प्रसाद है, ये बच्चे छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इतने ऐसे थे, झुग्गी झोपड़ी वालों के वो बच्चे थे। तो संगत जी हमारे पास रोटी प्रसाद बचा हुआ था, सब्जी प्रसाद खत्म हो चुका था। तो संगत जी एकदम से मैं कहती हूँ सब्जी प्रसाद तो आंटी मेरे घर में बना रखा है। तो वो मुझे कहती है हाँ हाँ आप अपने घर से ले आओ और इन बच्चों को पैक करके दे देते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने कुछ और ही उस समय सोच रखा था। वो आलू गोभी की सब्जी, वो पालक पनीर की सब्जी उन बच्चों के सारे काम आई, उन बच्चों को दी गई। और संगत जी उसके बाद संगत जी वहाँ पे आंटियाँ मुझसे कहने लगी देखा आंटी ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी अपनी सेवा जैसे लेनी होती है ना वैसे ले लेते हैं। आज आंटी की सब्जी प्रसाद की नहीं, फुल्के प्रसाद की सेवा थी, लेकिन ये सब्जी प्रसाद बना के लाए और आप फुल्के प्रसाद, और आपकी डबल डबल गुरुजी ने सेवा लगवानी थी, देखो सब्जी प्रसाद भी आपका बन गया, पता नहीं क्या चीज़ ब्लेस करी है। अब संगत जी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तब संगत जी वहाँ मैं आंटी से पूछती हूँ कि ये कौन से गुरुजी हैं, तब वो बताती हैं कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं आंटी,
और इनसे जुड़ने के बाद आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हमारे 90% कर्म काटते हैं और 10% हमें भोगने को देते हैं और काफ़ी सत्संग भी सुनाते हैं। और उन आंटी से काफ़ी अच्छी मित्रता मेरी हो जाती है क्योंकि वो दूसरी सोसाइटी में रहती थी, लेकिन काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हमारी हो जाती है। फिर संगत जी, मेरे को रात भर नींद नहीं आती है और मैं रात भर अपने भाई से इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो मेरा भाई कहता है, दीदी एक बार चल के देख लेते हैं। तो संगत जी, मैं अपने भाई से कहती हूँ कि क्या तुम ट्रेवल कर पाओगे? तो वो कहता है, हाँ हाँ दीदी कोई बात नहीं, द मेडिसिन्स तो चल ही रही है, कोई नहीं, मैं आराम से हम चलेंगे, ट्रेवल कर लेंगे। संगत जी, अभी हम सोच ही रहे थे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने के लिए, फिर से एक डोरबेल बजती है और जैसे डोरबेल बजती है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर की आंटी हमारे यहाँ आती है, कहती है, आंटी कल हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? तो मैं उन आंटी से कहती हूँ कि हाँ, अभी मैं भाई से ये डिस्कस कर रही थी चलने के लिए। तो वो आंटी कहती है कि आंटी कब से जुड़े हो आप गुरुजी से? तो मैंने कहा, मैं तो अभी ये पहला सत्संग यहाँ आई थे जब सोसाइटी में, तभी अटेंड किया है, दूसरा एक और किया है, अभी मान लीजिए। तो वो कहती है, ओह गुरुजी ने अभी आपको जोड़ा है? तो कहती है, आंटी आप चलो, एक बार महाराज के दर्शन करके आओ और देखो उन्होंने आपको बुलाया है, चलो। अब संगत जी, मैं और मेरा भाई अगले दिन गुरुजी के दरबार जाते हैं गुरुजी की संगत के साथ। वहाँ जाके संगत जी, हम दोनों को ही पता नहीं क्या होता है, हम दोनों की आंखों में से आंसू निकलते हैं। मेरा भाई मुझसे कहता है, दीदी मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत शांति सुकून मिल रहा है। और मैं अपने भाई को कहती हूँ कि पता नहीं कौन सी जगह में आ गई हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है जन्म जन्मांतरों से इनसे मेरा रिश्ता है, नाता है। अब संगत जी वहाँ से दर्शन करके आते हैं और वहाँ पे संगत जी कुछ मांग के नहीं आते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के माथा टेक के लंगर करके आते हैं। और संगत जी आने के बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हम घर आके ही बैठे थे, इतने 8 सालों के अंदर मेरे सबसे बड़े बेटे का मेरे पास फ़ोन आता है, सबसे बड़े बेटे का। और संगत जी, जब वो फ़ोन मैं उठाती हूँ तो वो मुझे बोलता है, मम्मा मैं सोनू बोल रहा हूँ। मैं संगत जी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाती हूँ, आवाज़ नहीं आती मेरे मुंह से। और कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, अभी मिलना है। मैं उसको कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल पाती, फिर मैं उसको यही कहती हूँ कि ठीक है बेटा, कहाँ मिलोगे बताओ, कि आप मुझे एड्रेस दो, मैं वहीं मिलने आ रहा हूँ, कहाँ रहते हो आप? संगत जी, मैंने उसको एड्रेस दिया और संगत जी वो पंजाबी बाग से कनॉट प्लेस मेरे घर मुझसे मिलने आया, मुझे प्रणाम किया, मेरे भाई को प्रणाम किया। और उसके बाद संगत जी, उसने मुझे यही कहा कि हम तीनों के तीनों आपके पास रहने आ रहे हैं और पापा को भी पश्चाताप है अपनी गलती का, वो भी आपके साथ ही रहने आ रहे हैं और पापा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। मैं एकदम शॉक रह गई कि ये 8 सालों में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे हो गया? क्योंकि संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो मेरे हस्बैंड नहीं हैं। फिर संगत जी, मेरे बेटे के ज़रिए मेरे हस्बैंड भी मुझसे मिले, मेरे दोनों बच्चे भी मिले। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, सिर्फ 10 दिन मेरे अंकल मेरे साथ रहे, 10 दिन बाद संगत जी वो एक्सपायर हो गए क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज पे थे। वो सिर्फ ये तीनों बच्चे मुझे सौंपने आए थे और उन्हें अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास था। तो ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। अगर संगत जी मैं गुरुजी के दरबार दर्शन करने नहीं गई होती तो संगत जी शायद ये पॉसिबल नहीं होता। गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया था, वो मेरा दुख दर्द समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी महाराज की वजह से मेरे बच्चे आए, मेरे पास रह रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ अब बिल्कुल ठीक चल रही है। बस भाई की तबीयत ख़राब रहती है, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी महाराज उसको भी ठीक कर ही देंगे। और संगत जी,
बस तीनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा और संगत जी मैं गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती हूँ। वाक़ई में गुरुजी ने ऐसा मुझे पकड़ा संगत जी कि मेरे तीनों बच्चे मुझे दे दिए। 8 साल संगत जी कम नहीं होते। 8 साल ज़िंदगी के मैंने अपने बिना बच्चों के काटे हैं और गुरुजी ने संगत जी उनसे जुड़ने के बाद एक पल में ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे क्षमा करना। ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग था जो गुरुजी की इच्छा से मैंने शेयर किया है। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो क्षमा करें। पहला सत्संग था। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ और जहाँ भी मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड हैं, गुरुजी उनकी आत्मा को शांति देना और अपने चरणों से लगाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही अच्छा सत्संग था, प्यारा सत्संग था। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहें तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। जब भी आप सत्संग शेयर करेंगे बिल्कुल साफ राइटिंग होनी चाहिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी